तो बात करते हैं एस सी वर्मा चैप्टर 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दो चीज़ों को कंपेयर किया है, एक तो रेन और दूसरी सन रेज। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली। रेन जो है कैसी गिर रही है, सीधी नीचे की तरफ गिर रही है, यानी कि कोई हवा नहीं चल रही है। ठीक है, अब बोला है कि अ मैन रनिंग ऑन द रोड कीप्स हिज अम्ब्रेला टिल्टेड बट अ मैन स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट कीप्स हिज अम्ब्रेला वर्टिकल। तो क्या होएगा देखेंगे, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, तो पानी कैसे गिर रहा है, पानी तो ऐसे गिर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो छत्ता को कैसे रखेगा, ऐसे रखेगा ताकि बच पाए। ठीक है, अब कोई मैन अगर दौड़ रहा है, ये दूसरा आदमी ये अगर वी वेलोसिटी से दौड़ रहा है, तो अपने को पता है कि इसके रेस्पेक्ट में जो रेन होगी, ये सिचुएशन है। रेन तो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, लेकिन ये तो हो गया ग्राउंड फ्रेम में। इसको मैं केस ए बोल लेता हूँ और इसको बी बोल लेता हूँ और लिख देता हूँ ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, और फिर से अपन बी की बात करेंगे और बोलेंगे मैन फ्रेम। मैन फ्रेम में क्या होएगा, मैन फ्रेम में हमें पता है कि जो मैन की वेलोसिटी होती है उसको उल्टा करके अपन कहाँ जोड़ देते हैं, रेन की वेलोसिटी में। तो क्या होएगा, ये ड्रॉप गिर रही है, मैन की वेलोसिटी राइट साइड थी तो उसको उल्टा करके यानी कि लेफ़्ट साइड में ऐसे जोड़ दिए, यानी कि अब जो रेन है वो ऐसे गिर रही है। ठीक है ना, तो सारी की सारी रेन कैसे गिर रही है, ऐसे गिर रही है। तो जाहिर सी बात है उसको अपना छत्ता ऐसे रखना पड़ेगा, तब जाके वो अपने आप को बचा पाएगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये केस ए और केस बी तो बहुत सिंपल है, अपन डे टू डे लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। अब बात करते हैं वर्टिकल सन रेज की। ठीक है, तो अगले पेज पे आते हैं। सन रेज में क्या होता है, सन रेज आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि लाइट। अब लाइट के बारे में अपन जानते हैं कि लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यानी कि लाइट की स्पीड किसी भी फ्रेम में आप बैठ जाओ कभी भी बदलती नहीं है। ठीक है ना, तो आदमी अगर चले, दौड़े, रुका रहे, पहाड़ पे चढ़े, हमेशा लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उसको आदमी या फिर गाड़ी की या फिर ट्रेन की या फिर हवाई जहाज़ की छोटी मोटी स्पीड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो हमेशा किसी भी इंसान, किसी भी कार, किसी भी ट्रेन जो कि अर्थ में है उसके रिस्पेक्ट में हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी सन रेज, अगर सन जस्ट ओवरहेड है तब की बात कर रहे हैं अपन ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। जैसे लाइट की वेलोसिटी बहुत तेज़ होती है तो मैं उसको बड़े एरो से शो कर रहा हूँ, और अगर आदमी छोटी सी वेलोसिटी से जा भी रहा हो तो भी रिलेटिव वेलोसिटी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है। थोड़ा सा इसमें मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट आता है जिसमें अपन लाइट की स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, पर फिलहाल मैकेनिक्स में लाइट की जानकारी जो मैं अभी दिया उतनी काफ़ी है, तो इसी आधार पे क्वेश्चन बना लेना।